नमस्कार दोस्तों, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास आर्टिकल 18 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि टाइटल या जिनको हम उपाधियां भी कहते हैं उसको जो है भारत में ख़त्म किया जाता है आर्टिकल 18 के अंडर। ये भी एक स्टेप है जो कि इक्वालिटी की तरफ हमें ले जाता है। अब टाइटल जैसे होते थे महाराजा अधिराज, कोई दीवान कहीं का, कोई दीवान खास, कोई ये वो, इस तरह से बहुत से टाइटल होते थे, रजवाड़ों के होते थे। तो वो क्या होता था, वो छोटे छोटे हिस्सों में बँट जाते थे। आप जानते हैं कि इंडिपेंडेंट के वक्त भी हमारा जो देश था वो उससे पहले जब इसको इकट्ठा किया गया तो ये बहुत छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था और उनके अपने रूल्स रेगुलेशन होते थे। तो उस सिचुएशन से बचने के लिए ये जो टाइटल्स जो थे उनको एबॉलिश कर दिया गया था कि भाई ये जो टाइटल उनको ख़त्म किया जाता है, किसी भी तरह का कोई स्पेशल ट्रीटमेंट किसी को नहीं दिया जाएगा, ताकि हम जो इक्वालिटी है उसको इंश्योर कर सकें। इसमें जो आर्टिकल है उसकी जो लैंग्वेज है वो क्या कहती है, नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। यानी कोई भी टाइटल एक्सेप्ट अपवाद, एक तो एकेडमिक, दूसरा मिलिट्री टाइटल है, इसके अलावा कोई भी टाइटल जो है वो स्टेट के द्वारा किसी को नहीं दिया जाएगा। ठीक है जी। जैसे मिलिट्री में होता है कर्नल, ब्रिगेडियर्स, जनरल, ये सब जो चीज़ें हैं वो मिलिट्री में चल सकती हैं, वहाँ टाइटल चल सकते हैं। एकेडमिक हो सकता है, डॉक्टर हो गया है, ये PhD ये वगैरह वगैरह जो है वो उनको आप लगा सकते हैं, वो भी चल सकता है। पर इसके अलावा और कोई भी टाइटल जो है वो स्टेट जो है वो कन्फर्म या नहीं देगी। क्लोज 2 है इस आर्टिकल का, जिसमें ये कहा गया है कि नो सिटीजन विल एक्सेप्ट एनी काइंड ऑफ टाइटल फ्रॉम द फॉरेन स्टेट। यानी कि भारत के जो नागरिक हैं वो भी किसी तरह का कोई टाइटल जो है वो विदेशों से स्वीकार नहीं करेंगे। क्लोज नंबर 3 में कहा गया है दोस्तों कि अगर कोई आदमी जो कि भारत का सिटीजन नहीं है, भारत का नागरिक नहीं है, अगर कोई वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट या ट्रस्ट जो है वो हेल्ड करता है हमारे देश में, तो उसको भी मना किया गया है कि वो किसी तरह का कोई टाइटल एक्सेप्ट नहीं करेगा फॉरेन स्टेट से, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर वो पर्सन जो कि हमारे देश का नागरिक नहीं है पर कोई ऑफिस ऑफ ट्रस्ट या प्रॉफिट दिया गया है उसको, तो वो जो है अगर कोई रिसीव करना चाहता है किसी तरह का कोई भी जो टाइटल है, तो उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी और उसके बाद ही वो रिसीव कर सकता है, अदरवाइज नो। नेक्स्ट दोस्तों क्लोज नंबर 4, जिसमें कि कहा गया है कि कोई भी आदमी, चाहे वो सिटीजन है चाहे नॉन सिटीजन है, अगर वो ऑफिस ऑफ ट्रस्ट या प्रॉफिट जो वो हेल्ड करता है तो उसके लिए भी मना किया गया है कि वो किसी भी तरह का कोई प्रेजेंट, कोई एमोलमेंट या फिर कोई ऑफिस जो है वो फॉरेन स्टेट से एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी कि अगर वो कोई ऑफिस या कोई किसी तरह का एमोलमेंट या प्रेजेंट, किसी तरह का कोई उपहार जो है वो लेना चाहता है फॉरेन स्टेट से, चाहे वो सिटीज़न हो चाहे वो नॉन सिटीज़न हो, तो उसको भारत के राष्ट्रपति की सहमति या उसकी कंसेंट लेनी पड़ेगी, उसके बिना वो वैसा नहीं कर सकता है। इस आर्टिकल की एक और जो है स्पेशलिटी है दोस्तों कि यहाँ पर किसी तरह का कोई पनिशमेंट के बारे में नहीं कहा गया है कि भाई अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको पनिशमेंट दी जाएगी, या फिर इसको एक ऑफेंस भी नहीं कहा गया है। केस लॉ है दोस्तों इसमें हमारे पास बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996। इस केस में दोस्तों जो सिचुएशन थी वो अवार्ड को लेके थी, जैसे कि भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण, इस तरह के जो अवार्ड होते हैं उनको लेकर थी, जिसमें कि ये कहा गया कि भाई ये जो अवार्ड हैं ये भी टाइटल हैं और ये जो है नहीं दिए जाने चाहिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और दूसरी बात इसमें ये कही गई थी कि भाई ये जो अवार्ड हैं ये देते वक्त पार्शियलिटी होती है या भेदभाव किया जाता है। कोर्ट ने ये कहा कि आर्टिकल 18 के अंदर जो वर्ड टाइटल यूज़ किया गया है वो इन अवार्ड पर फिट नहीं बैठता है। ये अवार्ड जो दिए जाते हैं वो एक तरह की इनकरेजमेंट है कि प्रोत्साहन मिले लोगों को अलग अलग फील्ड में काम करने का, और जो भी अच्छा काम करता है उसको ये दिया जाता है। और ये जो टाइटल की डेफिनेशन है आर्टिकल 18 के अंडर उसमें फिट नहीं बैठते हैं। जहाँ तक बात थी भेदभाव की कि इन अवार्ड को जब दिया जाता है तो भेदभाव किया जाता है, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई एक कमेटी बनाई जा सकती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो उसके हेड हों और उसके साथ जो लीडर ऑफ अपोजिशन हो, स्पीकर ऑफ द लोकसभा हो, CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर उनके नॉमिनी हो। ये जो कमेटी है ये डिसाइड करे कि भाई अवार्ड किसको दिया जाना है, और ऐसा करते वक्त ये कंसल्ट करेगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनको भी सलाह मशवरा उनके साथ किया जाएगा ताकि ये जो अवार्ड है इनकी सैंक्टिटी बनी रहे। तो ये है दोस्तों आर्टिकल 18 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि राइट टू इक्वालिटी का लास्ट आर्टिकल है। इसमें जैसे कि हमारे पास 14, 15, 16, 17 और 18 जो आर्टिकल्स हैं कंटेन करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।